अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा कंसेप्ट है लिटरेचर में, जिसकी हमें डेफिनेशन को देखना है, वो बायोग्राफ़ी है। नहायत ही आसान सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि बेसिकली बायोग्राफ़ी होती क्या है। ये टर्म ज़्यादातर लिटरेचर में यूज़ की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बायोग्राफ़ी जो है वो एक रिटन अकाउंट है, ठीक है, किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है उसके बारे में। कब पैदा हुआ, कब मरा, क्या-क्या काम किए, सारा का सारा कुछ बायोग्राफ़ी में आएगा। मज़ीद हम देखते हैं इसमें क्या है। वो कहते हैं कि ये क्या है कि जो जिसके बारे में बायोग्राफ़ी होती है वो खुद नहीं लिखता, कोई और उस शख्स जो है, ठीक है, बायोग्राफ़ी को लिखता है। और इट टेल्स द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ यानी कि ये हमें किसी भी फेमस यानी कि क्या है इम्पोर्टेंट पर्सन की ज़िंदगी के बारे में तमाम मालूमात देता है। उसके बाद जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बायोग्राफ़ी के की फ़ीचर्स हैं, हम उनको देखेंगे कि एक बायोग्राफ़ी में कौन-कौन से की फ़ीचर्स होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं की फ़ीचर्स के बारे में। वो कहते हैं ये एक रियल शख्स के बारे में होनी चाहिए, फ़िक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अफ़साना नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें कि रिटन बाय अनदर पर्सन, इसको कोई और शख्स लिखता है, ऑथर या जिसके मुतालिक लिखी जाती है वो खुद नहीं लिखता। हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, रियल डेट्स मिलती हैं, इवेंट्स मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये बेसिकली लाइफ जर्नी के बारे में है, उसमें उसका बचपन, तालीम, उसकी अचीवमेंट, उसकी स्ट्रगल्स और उसके जो मेजर इवेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। उसके बाद यानी कि क्या है, हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि बायोग्राफी की एग्जांपल्स क्या-क्या हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो किताब लिखी जाती है कायद-ए-आज़म के बारे में और किसी और शख्स ने लिखी है, उसको बायोग्राफी कहा गया है। और अगर एक किताब लिखी जाती है विलियम शेक्सपियर के बारे में किसी और ऑथर से, तो उसको भी बायोग्राफी कहा गया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।